अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा लेक्चर है ये है लेक्चर सेकंड जो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। क्लियर। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक फटाफट एक जल्दी से एक रिकैप मार लेते हैं। तो एक तो हमने पढ़ा था, ये जो प्रेसिडेंट होता है ये एक सिंबल होता है, यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी जो इंडिया की है उसका सिंबल होता है ये। क्लियर। और मैंने कहा था ये ट्यूटलर हेड है और ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ये नॉमिनल हेड है। क्लियर। और रियल एग्जीक्यूटिव मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर। ठीक। और फिर मैंने ये आपको फैक्ट्स बताए थे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था, दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी तरीके से नीलम संजीवा रेड्डी जो था ये ओनली प्रेसिडेंट था इंडिया का जो इलेक्ट अनअपोजिट हुआ। क्लियर। इसी तरीके से प्रतिभा पटेल जो थी, शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो 2007 से लेकर 2012 तक थी। और जो करंट प्रेसिडेंट है हमारा दैट इज़ रामनाथ कोविंद। क्लियर यहाँ तक। और आज हम पढ़ेंगे पावर्स और फंक्शंस क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। क्लियर। सॉरी। तो इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है। उसके लिए हमने इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ा था, उसमें क्या कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, या टर्म क्या है प्रेसिडेंट की। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए पहला पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अगर हम देख लेंगे तो वो है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट के काफ़ी पावर्स है। अगर हम फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो काफ़ी पावर्स है। देखिए अगर हम लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़ेंगे तो मैंने आपको जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पढ़ाया था मैंने कहा था जो समन या प्रयोग जो करता है, प्रोरोगेव जो करता है, यानी समन का मतलब होता है पार्लियामेंट बोथ हाउस को जो बुलाता है, या प्रोरोगेव करता है या कोई सेशन एंड करता है, वो कौन करता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। क्लियर। और मैंने ये भी कहा था जब मैंने पार्लियामेंट पढ़ाया था, मैंने कहा था कि प्रेसिडेंट ही 12 मेंबर्स जो है 12 मेंबर्स राज्यसभा से नॉमिनेट करता है। क्लियर। और किस किस फील्ड से करता है वो भी मैंने पढ़ाया था, जिनकी एक स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में और सोशल सर्विस में। क्लियर। और मैंने ये भी कहा था कि जो दो मेंबर्स नॉमिनेट करता था लोकसभा से कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी प्रेसिडेंट ही करता था। लेकिन फिर उस जो एंग्लो इंडियन कमेटी के दो मेंबर्स नॉमिनेट होते से कहाँ से, लोकसभा से, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता था। लेकिन वो जो दो मेंबर्स हैं उनकी उस रिजर्वेशन को स्टक डाउन किया गया है अब। क्लियर। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि जुडिशल पावर्स क्या है प्रेसिडेंट के पास, की चीफ जस्टिस अब जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, या सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करता है। ये जब हम सुप्रीम कोर्ट का पढ़ेंगे तो ये वहाँ पे हम अच्छे से कवर अप करेंगे। तो फिलहाल जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट पावर है, एक तो है विटो पावर, पार्डनिंग पावर्स, और दूसरा है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये तीन पावर जो है दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट के पावर्स में से कोई क्वेश्चन पुट अप होगा ना तो वो इन्हीं तीन पावर्स में से पुट अप होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर्स है। क्योंकि जब हम इनको पढ़ेंगे ना तो आपको खुद समझ आएगा कि ये पावर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं और यहाँ से ही क्वेश्चन क्यों पुट अप होने के अच्छे खासे चांसेस है। तो फिलहाल हम आज विटो पावर पढ़ेंगे, पहले हम इसको पढ़ेंगे। देखिए प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है उसको कहते हैं हम विटो पावर। क्लियर। क्या कहते हैं, विटो पावर कहते हैं हम। ये होता है प्रेसिडेंट के पास एक पावर। क्लियर। और अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे विटो की, पावर का मतलब पता ही है आपको कि पावर का क्या मतलब होता है, लेकिन विटो की अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग है फॉरबिड करना। और फॉरबिड का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को रोकते हो कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी फॉरबिड का मतलब होता है व्हेन यू विल नॉट अलो टू गेट द डन, जो भी कोई चीज़ होगी उसको आप रोकते हो कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। या फॉरबिड का मतलब ये भी होता है कि वो ऑर्डर जिसको आप अलो नहीं करते हो कि ये इनेक्ट हो जाए। क्लियर। इसी तरीके से विटो का मतलब क्या होता है, विटो का मतलब होता है किसी ऑफिशियल एक्शन को रोकना, या कोई एनैक्टमेंट जो लेजिस्लेशन की होती है, किसी लॉ की
मतलब एनैक्टमेंट होती है, उस लॉ को रोकना, उस लॉ को बनने से रोकना। और जब हम प्रेसिडेंट के विटो पावर की बात करते हैं, ओब्वियसली जब मैंने आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था, मैंने आपको वहाँ पे क्लियरली ये चीज़ मेंशन की थी कि पार्लियामेंट में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। क्लियर? ऑल्दो प्रेसिडेंट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, सॉरी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बट ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। क्योंकि जब मैंने आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था, मैंने आपको वहाँ पे क्लियरली ये भी कहा था कि जब भी कोई पार्लियामेंट में लॉ बनता है, उसके लिए पहले एक बिल आती है किसी हाउस में, उसके बाद वो दूसरे हाउस को जाती है पास होने के लिए, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाती है साइन होने के लिए, एसेंट होने के लिए। जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, एसेंट करता है, उसके बाद वो बिल क्या बनती है, एक लॉ बनता है या एक एक्ट बनता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन है। तो अब हमने क्या समझा? अब हमने ये समझा कि जो भी बिल पास करता है पार्लियामेंट, जिसको एक लॉ बनना होता है, एक्ट बनना होता है, वो तभी एक एक्ट बन सकती है, एक लॉ बन सकती है, जब प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, एसेंट देगा। और जब ये बिल साइन करने के लिए यानी एसेंट देने के लिए प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट की जाती है, प्रेसिडेंट के पास तीन अल्टरनेटिव्स होते हैं। कितने अल्टरनेटिव्स होते हैं? तीन अल्टरनेटिव्स होते हैं। आप पहले ये जो मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों, इसको अच्छे से समझना। तो तीन पावर्स होते हैं किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, जब उसके पास बिल प्रेजेंट की जाती है साइन करने के लिए। फर्स्ट, या तो वो बिल को साइन करेगा, एसेंट देगा। क्लियर? दूसरा, या तो वो विथ होल्ड करेगा बिल, यानी विथ होल्ड करेगा एसेंट, साइन ही नहीं करेगा, होल्ड करके रखेगा उस बिल को, मतलब साइन नहीं करेगा। तीसरा, कि या तो वो बिल रिटर्न करेगा अगर मनी बिल नहीं है, क्योंकि मनी बिल के केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट या तो उसको रिजेक्ट ही करेगा या तो साइन करेगा, लेकिन वापस नहीं भेज देगा बिल को। तीसरी कंडीशन क्या है? या तो प्रेसिडेंट इस बिल को वापस भेज देगा पार्लियामेंट को, ताकि आप इस बिल को देख लो, इस लॉ को फिर से एक बार, इसमें जो प्रोविजनस है, इसमें जो आपने चीज़ें रखी, इनको एक बार फिर रिव्यू दे दो, क्योंकि इसमें कुछ खामियां हैं या कुछ और है, इसमें मॉडिफाई करो, इसमें अमेंडमेंट्स लाओ। तो प्रेसिडेंट ये कहेगा कि मैंने ये बिल आपको रिटर्न कर दी और आप इस पे अच्छे से मॉडिफाई चीज़ें कर लो, फिर मुझे प्रेजेंट करो। यानी तीसरा केस ये होता है कि प्रेसिडेंट इस बिल को रिटर्न कर सकता है। पहले हमने क्या देखा? या तो साइन करेगा, बन गया लॉ। दूसरा, या तो विथ होल्ड करेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा, या तो रिटर्न करेगा बिल अगर मनी बिल वो नहीं है, क्योंकि मनी बिल के केस में वो रिटर्न नहीं करता है, या तो ख़त्म ही करता है बिल को या तो साइन करता है। और जब ये रिटर्न करता है बिल को, किसको? पार्लियामेंट को, कि इस बिल को मॉडिफाई कर लो, उसके बाद मुझे फिर से प्रेजेंट करो। ठीक? लेकिन जब रिटर्न बिल की जाती है, जो मैंने तीसरा केस कहा जो यहाँ पे मेंशन है, कि जब रिटर्न बिल करता है प्रेसिडेंट, किसको? पार्लियामेंट को, उसके बाद अगर फिर से पार्लियामेंट ने इस बिल को वापस भेज दिया, चाहे उसमें अमेंडमेंट्स की या नहीं की, या फिर ऐसे ही वापस भेज दिया, फिर से प्रेसिडेंट को नहीं साइन कर लो, उस इस केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट को बिल पे साइन करना ही करना पड़ता है। इसका मतलब कि तीसरे केस में हमने क्या देखा कि प्रेसिडेंट को जब ये बिल फिर से वापस भी भेज दी जाती है पार्लियामेंट की तरफ से, जो इसने इनको रिटर्न की थी, इस केस में जब इसको ये फिर से बिल वापस आ जाती है, तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना पड़ता है इस केस में। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास तीन वीटो पावर्स होते हैं। कितने होते हैं? तीन वीटो पावर्स। मतलब एक होता है इसके पास एब्सोल्यूट वीटो। मतलब जब एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई बिल प्रेजेंट की गई, तो ये विथ होल्ड, जब ये अपना साइन करेगा, होल्ड करके रखेगा अपने साइन को, अपने एसेंट को, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। यानी क्वेश्चन में अगर आपको ये पुट अप होगा कि व्हेन द प्रेसिडेंट विथ होल्ड हिज एसेंट ऑन द बिल, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट वीटो। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूटली इसने विद होल्ड किया इस बिल पे एसेंट। क्लियर? होल्ड करके रखा साइन, होल्ड करके सिग्नेचर रखा या एसेंट रखा किसी बिल को पास करने के लिए, उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट वीटो। तो दूसरा जो है क्वालिफाइड वीटो, आप ये रहने दो यहीं पे, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ और चीज़ें हैं। तीसरा जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, दैट इज सस्पेंसिव वीटो। यानी
व्हेन, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है काम, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम कहेंगे कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल वापस भेज देता है, किनको, पार्लियामेंट को भेज देता है वापस कि इसको रिकंसिडर करो, तब जाके मैं इसको साइन करूँगा। और जब पार्लियामेंट इसको वापस भेज देती है उस टाइम पे क्या करना पड़ता है प्रेसिडेंट को, मैंने आपको अभी कहा कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना पड़ता है जब फिर से प्रेसिडेंट के पास बिल वापस आती है। तो इसको हम कहेंगे सस्पेंसिव वीटो, यानी प्रेसिडेंट के पास ये सस्पेंस रहता है कि जो मैंने बिल भेजी, आप ये ऐसे याद रखो कि सस्पेंसिव वीटो आप कैसे याद रखोगे कि प्रेसिडेंट ने जब बिल वापस भेज दी किसको, पार्लियामेंट को, कि इसको रिकंसिडर करो, फिर उसके बाद मैं इसको साइन करूंगा, लेकिन जब पार्लियामेंट उसको वापस भेज देता है इस टाइम तक प्रेसिडेंट के पास सस्पेंस रहता है कि क्या ये वापस भेज देंगे इस बिल को कि नहीं। तो फिर प्रेसिडेंट को उस बिल पे साइन करना ही करना पड़ता है। क्लियर। तो डिटेल में हम अभी ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब इंडिया के केस में क्या है, वीटो पावर जो होते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखना, देखिए ये जो है ना एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो या पॉकेट वीटो, जो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स है रिगार्डिंग द बिल्स कि क्या ये उनको रिजेक्ट करेगा, क्या ये उन पे साइन करेगा, तो ये पावर्स उन बिल्स के रिलेटेड है जो पार्लियामेंट में पास होते हैं। अब प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो होता है, प्रेसिडेंट के पास सस्पेंस वीटो भी होता है, प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो भी होता है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये जो मैंने यहाँ पे दूसरी एंट्री मेंशन की है दैट इज़ क्वालिफाइड वीटो, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं होता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के पास होता है। जो प्रेसिडेंट यूएसए का होता है उसके पास ये पावर होता है क्वालिफाइड वीटो। अब क्वालिफाइड वीटो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर नहीं है, ये पावर यहाँ पे नहीं है। क्लियर, यही इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम पे एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैंने यहाँ पे मेंशन क्यों किया, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आया है विच अमंग द फॉलोइंग वीटो पावर्स आर इंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एब्सोल्यूट वीटो होगा वहाँ पे क्वालिफाइड वीटो होगा मेंशन, वहाँ पे सस्पेंसिव वीटो होगा, वहाँ पे पॉकेट वीटो होगा, ये जो मैंने फोर्थ एंट्री लिखी है। तो आपको आंसर क्या करना है कि क्वालिफाइड वीटो जो है ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, इंडिया के प्रेसिडेंट के केस में नहीं है। देयर इज़ नो क्वालिफाइड वीटो इन केस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, इट इज़ पॉजेस्ड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्लियर। अब हमें तीन वीटोज पढ़ने हैं, एक तो हम एब्सोल्यूट पढ़ेंगे, सस्पेंसिव पढ़ेंगे और पॉकेट वीटो पढ़ेंगे, क्योंकि क्वालिफाइड वीटो तो है ही नहीं यहाँ पे, और ये इंडिया का प्रेसिडेंट जो है ये पॉजेस नहीं करता है, तो इसलिए हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये याद रखना कि क्वालिफाइड वीटो इंडिया के केस में नहीं होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पुट अप हो सकता है। क्लियर। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना दोस्तों, मैं आप एक चीज़ याद रखना कि डू गुड, वर्क हार्ड, ठीक, प्रिपेयर वेल, बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। क्लियर। तो इतना आप याद रखना कि क्वालिफाइड वीटो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बस। अब हम पढ़ते हैं डिटेल्ड में इन वीटो पावर्स को। अब तीन वीटोज हमें पढ़ना है, ठीक है ना। एक तो एब्सोल्यूट वीटो पढ़ना है, सस्पेंसिव वीटो पढ़ना है, पॉकेट वीटो पढ़ना है, और क्वालिफाइड वीटो जो है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अब एब्सोल्यूट वीटो दोस्तों क्या होता है, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, ये वो पावर होता है प्रेसिडेंट का जब विथ होल्ड प्रेसिडेंट करता है किसी बिल पे साइन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी पार्लियामेंट ने बिल भेज दी प्रेसिडेंट के पास कि इस पे साइन करने के लिए, ताकि ये लॉ बने, एक्ट बने। और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विथ होल्ड करेगा, यानी होल्ड करके रखेगा अपने साइन को, साइन नहीं करेगा, तो इस विटो को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट विटो कहते हैं। तो कीवर्ड एग्ज़ाम के लिए आप याद रखना, ताकि आपका अगर ये क्वेश्चन वहाँ पे आए तो जहाँ पे भी विथ होल्ड एसेंट आएगा, तो अगर क्वेश्चन में आएगा द पावर वेयर द प्रेसिडेंट विथ होल्ड्स हिज एसेंट टू ए बिल पासड बाय द पार्लियामेंट, उसको हम क्या कहते हैं। तो नीचे होगा सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, पॉकेट वीटो। तो आंसर है एब्सोल्यूट वीटो। जहाँ पे भी विथ होल्ड आएगा ना ये कीवर्ड, जहाँ पे विथ होल्ड करके रखेगा साइन एसेंट अपना प्रेसिडेंट बिल पे, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। क्लियर। एब्सोल्यूट वीटो मीन्स विथ होल्डिंग हिज एसेंट। क्लियर। उसके बाद है दोस्तों सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो का दोस्तों मतलब होता है कि जब प्रेसिडेंट
रिटर्न करेगा बिल। मैंने कहा, मैंने आपको तीनों कंडीशंस यहाँ पे बताई कि प्रेसिडेंट के पास जब बिल आती है तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो तीसरी कंडीशन मैंने यहाँ पे बताई आपको, इस केस में क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट के पास बिल आती है साइन करने के लिए और प्रेसिडेंट को जब लगेगा कि इस बिल में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या करेगा, ये प्रेसिडेंट रिटर्न करेगा बिल किसको, पार्लियामेंट को रिकन्सिडरेशन के लिए, रिव्यू के लिए कि आप इस बिल पे थोड़े अमेंडमेंट्स कर लो, प्रोविजन्स चेंज कर लो, वगैरह बाकी चीज़ें कर लो, ठीक। तो इस केस में जब प्रेसिडेंट के पास ये बिल फिर से वापस आएगी, पार्लियामेंट इसको फिर से वापस भेजेगी, चाहे अमेंडमेंट के साथ, चाहे अमेंड मॉडिफिकेशन के साथ या मॉडिफाई होने के बगैर, दोनों केसेस में जब ये प्रेसिडेंट के पास आती है ये बिल, इस केस में क्या है कि प्रेसिडेंट को ये ओब्लिगेटरी है कि उसको इस बिल पे साइन करना ही करना पड़ता है। क्लियर। यानी अब यहाँ पे सस्पेंस वीटो में आप क्या याद रखोगी, जब जब भी बिल प्रेसिडेंट को प्रेजेंट की जाती है, अगर वो उसको वापस भेज देगा पार्लियामेंट को रिकन्सिडरेशन के लिए, फिर से अगर पार्लियामेंट ने उस बिल को भेज दिया फिर से प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए, उस केस में जब ये फिर से वापस आई ये बिल साइन के लिए, इस केस में प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना है। यानी सस्पेंस रहता है यहाँ पे प्रेसिडेंट को, क्या ये जो मैंने बिल वापस भेजी थी, क्या पार्लियामेंट इसको फिर से वापस भेजेगा। तो यहाँ पे सस्पेंस रहता है किसको, प्रेसिडेंट को, इसलिए इसको सस्पेंस वीटो कहते हैं। आप इस कंटेक्स्ट में इस ट्रिक से इसको याद रखना। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो वीटो है वो ओवरराइड करता है कौन, पार्लियामेंट। कि अगर पार्लियामेंट ने फिर से इस बिल को वापस भेज दिया तो प्रेसिडेंट को इस केस में साइन करना ही करना पड़ता है। अगर ये केस अराइज हुआ, इसको हम कहते हैं सस्पेंस वीटो। क्लियर। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद है दोस्तों पॉकेट वीटो। देखिए पॉकेट वीटो के केस में क्या होता है, सॉरी, देखिए पॉकेट वीटो के केस में क्या होता है। देखिए प्रेसिडेंट के पास जो बिल आती है इसको साइन करना है। अब अगर प्रेसिडेंट ना ही इस बिल को रेटिफाई करेगा, यानी ना साइन करेगा, ना ही रिटर्न करेगा बिल, सिंपली इसको ऐसे ही रखेगा, ना साइन करेगा, ना रेटिफाई करेगा, ना रिटर्न करेगा पार्लियामेंट को बिल, सिंपली ऐसे ही रखेगा, तो इसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो। इस बिल के साथ क्या होता है कि ये बिल इंडेफिनाइट पीरियड के लिए प्रेसिडेंट के पास रहती है, और ये जो पावर है प्रेसिडेंट का, ना ये इस पे पॉजिटिव एक्शन लेता है ना नेगेटिव एक्शन लेता है किसी बिल पे, ठीक। और प्रेसिडेंट का जो ये वीटो है इसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो। क्लियर। मतलब इनडेफिनाइट पीरियड के लिए एक प्रेसिडेंट के पास जब बिल आई साइन करने के लिए, प्रेसिडेंट ने ना इस पे इसको रेटिफाई किया, ना रिजेक्ट किया, ना रिटर्न किया, सिंपली अपने पास रखी बिल। क्लियर। ना ही पॉजिटिव एक्शन ली, ना ही नेगेटिव एक्शन ली, ना ही रिटर्न किया, तो ये जो बिल है इसको हम कहते, ये जो पावर है प्रेसिडेंट का इस बिल पे जो इसने ये किया, तो इसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो क्यों कहते हैं, पॉकेट वीटो का मतलब होता है, आप सिंपली याद रखना कि प्रेसिडेंट ने ये जेब में रखी ये बिल, ना ही वापस किया, ना ही रिटर्न, ना ही रिजेक्ट किया, ना ही साइन किया, इनडेफिनाइट पीरियड के लिए अपने जेब में रखी, बात खत्म, ये बिल खत्म हो गई। क्लियर। तो इसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो में क्या फ़र्क है। एब्सोल्यूट वीटो में हमने देखा विथ होल्ड, आप याद रखना, एब्सोल्यूट वीटो के केस में आप क्या रखना याद, विथ होल्ड करता है एसेंट, विथ होल्ड करता है साइन को। लेकिन पॉकेट वीटो के केस में आपने क्या याद रखा, पॉकेट वीटो के केस में आपने, एब्सोल्यूट वीटो के केस में आपने याद रखा विथ होल्ड एसेंट करता है। पॉकेट वीटो के केस में आपने क्या याद रखा, सिंपली जेब में रखता है बिल। ये मैं ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ कि अदरवाइज प्रेसिडेंट थोड़ी जेब में बिल रखेगा। मतलब ये मैं आपकी ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आप एक ट्रिक अपने ब्रेन में क्रिएट करो कि पॉकेट वीटो जहाँ पे भी आएगा आप एक एज्यूम करना कि प्रेसिडेंट ने सिंपली ये जेब में रखी बिल, ना ही रेटिफाई किया, ना ही साइन किया, ना ही पॉजिटिव एक्शन ली, ना ही नेगेटिव एक्शन ली, ना ही रिटर्न बिल की, तो ये बिल ख़त्म हो जाएगी। जब ये होगा ना, ऐसी कंडीशन किसी बिल पे प्रेसिडेंट करेगा, ऐसी एक्शन लेगा किसी बिल पे प्रेसिडेंट, तो उसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो। और सस्पेंस वीटो में क्या हमने देखा, जब प्रेसिडेंट रिटर्न करता है बिल किसको, पार्लियामेंट को,
और जब पार्लियामेंट इसको वापस भेज देती है उस केस में प्रेसिडेंट को क्या साइन करना ही करना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। देखिए, पॉकेट विटो के केस में तो हमने देखा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल होती है ना, ये बात याद रखना, प्रेसिडेंट के पास पावर होता ही नहीं है कि वो विटो पावर यूज़ करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आती है, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्लियर? जब हम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, अंडर आर्टिकल की चीज़ों को कैसे अमेंड करना पड़ता है, जब हम आर्टिकल 368 पढ़ेंगे उस वक्त ये चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप याद रखो कि जब भी प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आती है साइन करने के लिए, प्रेसिडेंट उन पे कोई भी विटो यूज़ नहीं कर सकता है, ना ही सस्पेंसिव विटो, ना ही पॉकेट विटो, और ना ही एब्सोल्यूट विटो। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना पड़ता है, क्योंकि 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, उसने ओब्लिगेटरी बनाया प्रेसिडेंट को कि आपको एसेंट यानी साइन देना ही देना है, किसको? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को। क्लियर? इतना आप याद रखना। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दोस्तों अराइज होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि प्रेसिडेंट के पास ये विटो पावर्स क्यों है? अगर राज्यसभा और लोकसभा ने कोई बिल पास की, क्लियर, अब अगर ये प्रेसिडेंट के पास ये बिल गई, उसके पास इतने पावर क्यों दिए गए हैं कि वो किसी पे विथ होल्ड एसेंट करता है, किसी को जेब में रखता है, जिसको हम कहते हैं पॉकेट विटो, यानी ना रिटर्न करता है, ना रेटिफाई करता है, ना पॉजिटिव एक्शन लेता है, ना नेगेटिव, किसी में सस्पेंसिव विटो वापस भेज देता है। ये पावर्स क्यों है प्रेसिडेंट के पास? क्योंकि दोस्तों, ये जो पावर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट को ये पावर दिया है। क्यों? क्योंकि इसलिए दिया गया है कि जब ये साइन करने के पास प्रेसिडेंट के पास ये बिल जाती है, अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि ये इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन है, कि पार्लियामेंट ने ये जो बिल बनाई है, जो अब लॉ बनने वाला है मेरे साइन करने के बाद, यानी प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद, कि प्रेसिडेंट को अगर लगा ये जो लॉ है ये इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन है, यानी ये लॉ सही नहीं है, ये बिल सही नहीं है, ये सही लॉ नहीं बनेगा अगर मैं इस पे फॉर इंस्टेंस एसेंट दूंगा, यानी ये इस लॉ में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी प्रोविजंस है जो लोगों के हक में नहीं है। इस लॉ से इंडिया की यूनिटी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी खतरे में है। क्लियर? इस लॉ से प्रॉब्लम सोसाइटी में क्रिएट होगी, इस लॉ से इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यानी वो लॉ, यानी वो बिल जिसमें प्रेसिडेंट को लगेगा कि ये इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो सही लेजिस्लेशन नहीं है, तो प्रेसिडेंट को इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दिया है कि साइन करते समय आप ये चीज़ें देख लो। अगर आपको कोई लॉ लगेगा ये सही नहीं तो रिजेक्ट कर लो, पॉकेट विटो यूज़ कर लो, ना रेटिफाई कर लो, ना पॉजिटिव एक्शन ले लो, ना नेगेटिव एक्शन ले लो। अगर आपको कोई लॉ लगेगा इसमें चेंजेस करो, तो सस्पेंसिव विटो कर लो, वापस भेज दो किसको? पार्लियामेंट को, कि इसमें आप मॉडिफाई चीज़ें कर लो। और अगर आपको लगेगा इस लॉ को ख़त्म ही करना है, विथ होल्ड कर लो अपना एसेंट। क्लियर? तो इसलिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या याद रखोगे? देखिए, एक तो आप ये आर्टिकल याद रखना 111 ठीक है ना, कि प्रेसिडेंट के पास ये अल्टरनेटिव्स है वगैरह। क्लियर? और आप याद रखोगे ये विटोज का मतलब क्या होता है। और याद रखना कि इंडिया के केस में इंडिया के प्रेसिडेंट के पास 3 विटोज होते हैं, एब्सोल्यूट विटो, सस्पेंस विटो और पॉकेट विटो। क्वालिफाइड विटो इंडिया के केस में नहीं होता है। क्लियर? और आप याद रखना कि एब्सोल्यूट विटो क्या होता है, जब विथ होल्ड एसेंट करेगा। सस्पेंस विटो होता है जब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को बिल वापस भेज देगा, उसके बाद पार्लियामेंट फिर से उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना पड़ता है इस केस में। तीसरा हमने देखा पॉकेट विटो, जहाँ पे प्रेसिडेंट ना रेटिफाई करेगा बिल को, ना साइन करेगा, ना रिजेक्ट करेगा, ना रिटर्न करेगा, ना पॉजिटिव एक्शन लेगा, ना नेगेटिव एक्शन लेगा। तो इसको हम कहते हैं पॉकेट विटो। क्लियर? अब यहाँ पे दोस्तों और एक कंसेप्ट आता है। देखिए, जब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में कौन होता है? गवर्नर भी होता है ना।
क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर में जब स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करती है वहाँ पे भी तो यही प्रोसेस है ना जो पार्लियामेंट में है, कुछ माइनर चीज़ों को छोड़ के। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर को भी जब से अपने स्टेट में कोई लॉ बनाना होगा ना, तो वो भी पहले बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर इस बिल को कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, गवर्नर के पास, और जब गवर्नर उस पर साइन करता है फिर वो जो बिल है वो लॉ या एक्ट बनती है। क्लियर? पहले बिल, उसके बाद गवर्नर के पास प्रेजेंट की, गवर्नर ने जब उस पर एसेंट दिया, साइन दिया, तो वो बनता है लॉ या एक्ट। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर के केस में, उनके ज्यूरिडिक्शन में। अब प्रेसिडेंट का रोल है विटो पावर स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी। क्लियर? स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी प्रेसिडेंट के पास विटो पावर्स है। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ पे अब हम क्या पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंशियल जो विटो होता है स्टेट लेजिस्लेचर पे। क्लियर? देखिए, प्रेसिडेंट का जो विटो पावर होता है विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर, ये तो होता ही होता है। ठीक है ना? अब आपने याद रखा, पार्लियामेंट के केस में तो इसके पास होता ही होता है विटो पावर, जो पार्लियामेंट की बिल्स होती है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी जो प्रेसिडेंट होता है इसके पास विटो पावर होता है। आप यहाँ पे याद रखना, जब भी बिल पास की जाती है स्टेट लेजिस्लेचर में, उसके बाद वो एक्ट बनती है सिर्फ तब जब उसको गवर्नर का साइन मिले, यानी एसेंट मिले। क्लियर? या प्रेसिडेंट का। क्लियर? लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे होती है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल लाई, उसके बाद उन्होंने गवर्नर को इन द सेम मैनर, जिस तरह हम पार्लियामेंट में देखते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट को प्रेजेंट की, इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में जब कोई बिल लाई गई, उसके बाद उसको प्रेजेंट किया गया गवर्नर के पास, और गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। एक तो वही 3 ऑप्शन जो हमने प्रेसिडेंट में देखे, ये वाले ऑप्शंस, ये 3 ऑप्शंस तो होते ही होते हैं किसके पास, गवर्नर के पास भी, जब स्टेट लेजिस्लेचर ने उस गवर्नर को कोई बिल प्रेजेंट की साइन करने के लिए। तो गवर्नर के पास भी यही 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो साइन करेगा, या विथहोल्ड करेगा, या रिटर्न करेगा बिल, जो भी है। क्लियर? रिकन्सिडरेशन के लिए या साइन करेगा, या विथहोल्ड करेगा, या रिटर्न करेगा। क्लियर? तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। लेकिन चौथा, फोर्थ एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या होता है गवर्नर के पास, कि वो रिजर्व रखेगा इस बिल को जो स्टेट लेजिस्लेचर ने गवर्नर को प्रेजेंट की साइन करने के लिए। एक तो ये 3 तो होते हैं उसके पास, या तो वो साइन करेगा, या विथहोल्ड करेगा, या रिटर्न करेगा बिल, जो हमने प्रेसिडेंट के केस में भी देखे जब उसके पास पार्लियामेंट की कोई बिल प्रेजेंट होती है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन गवर्नर के पास होता है। ये हम गवर्नर की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? जब स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल की प्रेजेंट गवर्नर को, गवर्नर के पास होते हैं कितने पावर्स, 4 पावर्स होते हैं इस बिल रिलेटेड। या तो वो उसको साइन करेगा, या विथहोल्ड करेगा, या रिटर्न करेगा, जिस तरह प्रेसिडेंट के पास होते हैं ये पावर्स। क्लियर? पार्लियामेंट की बिल के केस में। लेकिन यहाँ पे गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेचर की बिल के केस में ये 3 पावर्स होते हैं। और फोर्थ एक्स्ट्रा पावर होता है गवर्नर के पास, कि वो इस बिल को रिजर्व रख सकता है, कि मैं प्रेसिडेंट को इस बिल को भेजूंगा, वो इसको देख लेगा। क्लियर? मतलब गवर्नर कहता है कि आई विल रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ताकि प्रेसिडेंट इस लॉ पे देख ले। क्लियर? जब अगर ये चौथा पावर एक्सरसाइज किया किसने, गवर्नर ने स्टेट लेजिस्लेचर की बिल के केस में, इसका मतलब अब ये बिल किसके पास आई, ये तो प्रेसिडेंट साहब के पास चली गई। तो जब ये प्रेसिडेंट के पास ये बिल आई, के बाद प्रेसिडेंट के पास 3 कंडीशंस होते हैं इस बिल के रिलेटेड, जो स्टेट लेजिस्लेचर ने गवर्नर को प्रेजेंट की थी, और गवर्नर ने इस बिल को रिजर्व रखा किसकी कंसिडरेशन के लिए, ताकि प्रेसिडेंट इस बिल को देख ले, इस स्टेट लेजिस्लेचर की बिल को। क्लियर? उसके बाद मैं साइन कर लूँगा, या प्रेसिडेंट साइन करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जब ये बिल किसके पास आई, प्रेसिडेंट के पास आई, तो प्रेसिडेंट के पास क्या है, प्रेसिडेंट के पास फिर इस स्टेट लेजिस्लेचर की बिल के रिलेटेड 3 पावर्स होते हैं। और आर्टिकल कौन है इसके रिलेटेड, आर्टिकल 201, कि प्रेसिडेंट के पास 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं। या तो वो इस बिल को साइन करेगा,
या तो वो इस बिल पे विथ होल्ड अपना असेंट करेगा, या तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा गवर्नर को कि ये जो बिल आपने मुझे भेजी, जो आपने मेरी रिकन्सिडरेशन के लिए रखी थी, कौन सी बिल रखी थी, स्टेट लेजिस्लेचर की बिल, क्लियर, इसको आप रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दो स्टेट लेजिस्लेचर को, क्लियर। और जब ये स्टेट लेजिस्लेचर को गवर्नर रिकन्सिडरेशन के लिए भेजता है, जो प्रेसिडेंट ने इसको डायरेक्ट किया, और अगर ये बिल पास की फिर से स्टेट लेजिस्लेचर ने, चाहे अमेंडमेंट के साथ या अमेंडमेंट के बगैर, चाहे मॉडिफिकेशन के साथ और मॉडिफिकेशन के बगैर, तो ये फिर बिल कहाँ जाएगी, ये फिर से जाएगी प्रेसिडेंट के पास, क्लियर। तो इस केस में क्या है कि प्रेसिडेंट बॉन्ड नहीं है कि वो इस बिल पे साइन करेगा, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, क्लियर। फिर से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल की प्रेजेंट गवर्नर के पास, और गवर्नर को साइन करना है इस बिल पे, गवर्नर के पास 4 पावर्स होते हैं, या तो वो एसेंट देगा बिल को, या विथ होल्ड करेगा बिल को, या वापस भेज देगा खुद ही स्टेट लेजिस्लेचर को, ये बिल के आप इस पे रिकन्सिडरेशन करो, क्लियर। लेकिन चौथा पावर गवर्नर के पास ये भी होता है कि वो इस बिल को कंसिडरेशन के लिए रखेगा प्रेसिडेंट के लिए, कि प्रेसिडेंट इस बिल को देख लेगा। फिर जब ये बिल प्रेसिडेंट के पास आई, प्रेसिडेंट के पास भी 3 पावर है इस बिल के रिलेटेड, या वो कहेगा गवर्नर को कि भाई दे दो इनको साइन, इसको करेगा साइन, या कहेगा कि विथ होल्ड रखेगा बिल को, विथ होल्ड करके रखेगा स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को, या गवर्नर को कहेगा इनको भेजो, इनको कहो कि ये बिल रिकन्सिडर करो। और जब ये प्रेसिडेंट ने कहा ना कि रिकन्सिडर इस बिल को करो, उसके बाद अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने इस बिल को रिकन्सिडर किया, फिर से वापस भेज दिया गवर्नर के पास, क्योंकि ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, और ये फिर से प्रेसिडेंट के पास ही वापस चली जाएगी ना। और जब ये फिर से प्रेसिडेंट के पास वापस चली जाएगी, ये बिल रिकन्सिडरेशन करने के बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर ने किया, इस केस में प्रेसिडेंट यहाँ पे बॉन्ड नहीं है कि वो इस पे साइन करेगा, क्लियर। वो इस पे साइन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन पार्लियामेंट की बिल के केस में हमने क्या देखा कि जब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की किसी बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेजता है, यानी जिसको हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, जब पार्लियामेंट उस बिल को फिर से वापस भेजता है किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को साइन करना ही करना पड़ता है। वो ओब्लिगेटरी होता है प्रेसिडेंट को कि उस बिल पे साइन करना, क्लियर। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के केस में प्रेसिडेंट बॉन्ड नहीं है कि जब इसने कोई बिल को कहा कि इसको वापस भेज दो स्टेट लेजिस्लेचर के पास रिकन्सिडरेशन के लिए, तो इस केस में जो प्रेसिडेंट होता है, ही इज़ नॉट बॉन्ड टू गिव द असेंट टू द बिल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, क्लियर। और यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि मनी बिल के केस में ये नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ही मे डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल, मनी बिल के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर। यहाँ पे भी मैंने कहा कि जब गवर्नर के पास स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई मनी बिल पास की, क्लियर, और उसके बाद गवर्नर के पास ये बिल गई, गवर्नर इसको रिटर्न नहीं करता, ठीक है ना। तो आप याद रखना कि सस्पेंसिव वीटो मनी बिल पे नहीं होता है, यानी यानी हम ये कहेंगे कि गवर्नर के पास जब कोई मनी बिल आई स्टेट लेजिस्लेचर की, तो उस टाइम पे क्या गवर्नर करेगा, गवर्नर इसको रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेजेगा स्टेट लेजिस्लेचर को। यूजुअली गवर्नर क्या होता है, मनी बिल पे साइन करता ही करता है, और या करेगा काम या इस बिल को ख़त्म ही करेगा, बात ख़त्म। लेकिन रिटर्न जो रिकन्सिडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जो यानी कि बिल को रिटर्न करना स्टेट लेजिस्लेचर को, इस पे रिकन्सिडरेशन देख लो, ये मनी बिल के केस में नहीं होता है, ये एप्लीकेबल मनी बिल पे नहीं होता है, क्लियर। इसी तरीके से हमने पार्लियामेंट में क्या देखा, पार्लियामेंट की बिल पे हमने देखा कि प्रेसिडेंट भी ये जो है रिकन्सिडरेशन के लिए जो वो बिल वापस भेजता है पार्लियामेंट को, जिसको हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, कि आप इस बिल को रिकन्सिडर करो, इस पे मॉडिफिकेशन देख लो, चीज़ें ऐड कर लो, कोई प्रोविज़न। तो पार्लियामेंट में भी जो मनी बिल होती है, उस केस में भी ये नहीं होता है। मनी बिल के केस में रिकन्सिडरेशन यानी बिल को वापस नहीं भेजा जाता। यूजुअली पार्लियामेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट इस मनी बिल को साइन करता ही करता है, या ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करेगा, लेकिन वापस नहीं भेज देगा। तो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हैं, आप टेंशन मत ले लो।
देखिए यहाँ पे मैंने अब एक फटाफट रीडिंग इसको मार ही लेते हैं, क्लियर, क्योंकि उससे क्या होता है, चीज़ें सही रहती है। देखिए एब्सोल्यूट वीटो अगर हम देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पार्लियामेंट के केस में है कि इट रेफर द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विथ होल्ड हिज असेंट टू a bill passed by parliament, the bill then ends and does not become an act. सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, ये वो पावर होता है प्रेसिडेंट का, दिस वीटो when the he returns a bill for reconsideration of parliament. However, if the bill is passed again by the parliament with or without amendments and again presented to the president, it is obligatory for the president to give his assent to the bill. यानी जब इसने बिल वापस भेज दी तो इस केस में प्रेसिडेंट को, जब ये वापस आई बिल प्रेसिडेंट के पास फिर से, तो इस केस में प्रेसिडेंट को बिल पे साइन करना ही करना पड़ता है। पॉकेट वीटो, इन दिस केस प्रेसिडेंट नीदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट्स नॉर रिटर्न्स द बिल बट सिंपली कीप्स बिल पेंडिंग फॉर इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। दिस पावर ऑफ प्रेसिडेंट डज नॉट टेक एनी एक्शन, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई एक्शन नहीं होती इस बिल पे, जिसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं। ऑन द बिल नोन एज पॉकेट वीटो द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस वीटो power as constitution does not prescribe any time limit within which he has to take decision with respect to the bill presented to him। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को कहा ही नहीं है कि जो बिल आपके पास आई कितने टाइम तक आपको साइन करना है, इसलिए प्रेसिडेंट जेब में रखेगा इस बिल को, बात खत्म। It should be noted here that President has no veto power in respect of Constitutional Amendment Bill 24। Constitutional Amendment Act जो हुआ था उसने ओब्लिगेटरी बनाया था प्रेसिडेंट के लिए कि उसको साइन देना ही देना है, किसको, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगी उस पर प्रेसिडेंट का विटो नहीं चलता है। फिर हमने देखा कौन प्रेसिडेंट का विटो, प्रेसिडेंशियल विटो जो होता है किस पे, स्टेट लेजिस्लेचर पे। प्रेसिडेंट हैज़ विटो पावर विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर आल्सो। A bill passed by state legislature can become an act only when it receives assent of the governor or the president in case the bill is reserved for the consideration of the president। अगर गवर्नर ने कोई बिल रखी है स्टेट लेजिस्लेचर की, किसके लिए, कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए, कि मैं प्रेसिडेंट साहब को ये प्रेजेंट कर लूँगा, जब वो साइन करेगा तब ये बिल लॉ बनेगी, ठीक है ना। तो इस केस में प्रेसिडेंट अगर साइन करेगा उस बिल पे, उस स्टेट लेजिस्लेचर की बिल पे जिस बिल को गवर्नर ने रिजर्व रखा है प्रेसिडेंट के लिए, तब वो लॉ बनेगी। When a bill is passed by the state legislature is presented to the governor for his assent, he has four alternatives। यहाँ पे गवर्नर के पास, गवर्नर के लिए जो आर्टिकल 200 है ना, तो ये गवर्नर के साथ डील करता है इस वीटो पावर के रिलेटेड। और जो पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है पार्लियामेंट के बिल रिलेटेड, वहाँ पे हमने आर्टिकल 111 देखा, 111, क्लियर, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये रहा। ये प्रेसिडेंट का वीटो है रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री बिल्स। और ये है दोस्तों गवर्नर का जो वो एक्शन ले सकता है स्टेट लेजिस्लेचर की बिल्स के रिलेटेड। अब जब व्हेन ए बिल इज प्रेजेंटेड टू स्टेट लेजिस्लेचर प्रेजेंटेड टू द गवर्नर, गवर्नर के पास चार अल्टरनेटिव्स होते हैं अंडर आर्टिकल 200। या तो गवर्नर इस बिल को पे एसेंट देगा, या विथ होल्ड करेगा, या रिटर्न करेगा बिल, अगर ये मनी बिल नहीं है, क्योंकि मनी बिल के केस में रिटर्न नहीं कर सकता, क्लियर। ही में रिजर्व द बिल, फोर्थ पावर है कि या तो वो रिजर्व बिल करके रखेगा किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, कि प्रेसिडेंट साहब इस बिल को देख लेगा, स्टेट लेजिस्लेचर की बिल को कौन करेगा, गवर्नर कहेगा, क्लियर। उसके बाद जब प्रेसिडेंट के पास बिल आती है, प्रेसिडेंट के पास होता है या तो प्रेसिडेंट एसेंट देगा स्टेट लेजिस्लेचर की बिल को, या तो वो विथ होल्ड करके रखेगा, या गवर्नर को कहेगा कि इनको कहो कि इस बिल को रिकंसिडर करो स्टेट लेजिस्लेचर को, यानी वापस भेज देगा बिल को। और जब ये इफ द बिल इज पासड अगेन, अगर फिर से स्टेट लेजिस्लेचर ने इस बिल को पास किया विथ और विदाउट अमेंडमेंट, यानी फिर से ये प्रेसिडेंट के पास आई और प्रेसिडेंट बॉन्ड नहीं है कि वो इस पे साइन करेगा, क्लियर। इसका मतलब दिस मीन्स दैट स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट ओवरराइड द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी इस केस में ओवरराइड नहीं करता है कौन, स्टेट लेजिस्लेचर वीटो पावर प्रेसिडेंट का, क्लियर। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड एनी टाइम लिमिट within which the president has to take decision with regard to bill reserved by the governor for the reconsideration। यानी प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम प्रेस्क्राइब नहीं किया है प्रेसिडेंट के लिए कि जो आपके पास स्टेट लेजिस्लेचर की बिल आई, आपको किस टाइम तक इस पे एक्शन लेनी है, क्लियर। वे इनडेफिनाइट पीरियड के लिए प्रेसिडेंट रख सकता है। हैंस प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज पॉकेट विटो इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आल्सो, क्लियर। तो दोस्तों मुझे लगता है आज के लिए इतना ही।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। क्लियर? क्योंकि यूजुअली अब इसके बाद ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लेक्चर्स आएंगे प्रेसिडेंट के, जिसमें हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पढ़ेंगे या पार्डनिंग पावर पढ़ेंगे, या 1 या 2 इतने ही लेक्चर इसके आएंगे। उसके बाद ही प्रेसिडेंट का ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है ना? क्योंकि यूजुअली जब इंडियन पॉलिटी किसी भी एग्ज़ाम में सिलेबस में होता है ना, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। इसलिए जो भी हम पढ़ेंगे ना, तो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, बाकी आप टेंशन मत ले लो, सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। टेक केयर।